Hi developers, welcome back in another video of CSS on my YouTube channel Codeinform। इस वीडियो में हम विड्थ प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, इसी के साथ हम मिन विड्थ और मैक्स विड्थ को भी कवर करेंगे। जो हमारी विड्थ प्रॉपर्टी है उससे काफी अलग है हमारी मिन और मैक्स विड्थ, और ये काफी अच्छे से बिहेव करती है जब भी हमारा जो वेब पेज है किसी अनदर स्क्रीन साइज पे मूव होता है या फिर ओपन होता है, तो वहां पर भी इसका हमें काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इनको यूज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम और प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं CSS में, वैसे ही हम मिन विड्थ और मैक्स विड्थ को यूज करेंगे। मैंने अपने VS कोड में सबसे पहले 3 डिव लिए हैं और एक डिव को मैंने एक क्लास दी है। जैसे कि सबसे पहले मैं सिंपल विड्थ को यूज करता हूं तो उसको मैंने क्लास दी है सिंपल विड्थ बॉक्स। उसके बाद सेकंड को मैंने दी है मिन विड्थ बॉक्स, और जो हमारा लास्ट है वो है मैक्स विड्थ बॉक्स। तो यहाँ पे हमें क्लास नेम की हेल्प से पता चलता है कि हमारा जो डिव है वो किसके रिलेटेड वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने डिव के लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज का यूज किया है, जिससे हमें कुछ ऐसा लुक देखने को मिला है। जहां पे मैंने अपनी जो डिव है उसको एक बॉर्डर दी है 5 पिक्सल की सॉलिड, और उसके बाद मैंने उसको एक बॉर्डर रेडियस दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है और फॉन्ट फैमिली इसकी एरियल रखी है। इसके बाद मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा अपने पहले बॉक्स को, जिसकी क्लास है सिंपल विड्थ बॉक्स। तो क्लास को टारगेट करने के लिए मैं यूज करूंगा डॉट, इसके बाद टाइप करूंगा सिंपल विड्थ बॉक्स। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल एक विड्थ दूंगा। तो विड्थ प्रॉपर्टी मैंने इसे दी है 700 पिक्सल्स की एक वैल्यू। इसके बाद मैं सेव करूंगा, और सेव करने के बाद जो मेरा पहला डिव है उसकी जो विड्थ है वो है 700 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं जो इनर कंटेंट है उसको थोड़ा चेंज करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला डिव है उसकी 700 पिक्सल विड्थ को मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद जो मेरा सेकंड डिव है उसको टारगेट करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं करता हूँ मिन विड्थ बॉक्स, मिनिमम विड्थ दूंगा मैं इसे 700 पिक्सल, सेव करूंगा। तो जो मेरा सेकंड बॉक्स है इसमें मैंने 700 पिक्सल की वैल्यू अप्लाई की है अपने मिनिमम विड्थ में। इसके बावजूद इसने अपनी विड्थ को कम नहीं किया, बिकॉज जो मिनिमम वर्ड है वो ये डिनोट करता है कि कम से कम अगर आपकी जो विड्थ है कम से कम वो 700 पिक्सल रहेगी किसी भी हालात में, कोई भी कंडीशन हो। आपका जो बॉक्स है उसकी 700 पिक्सल मिनिमम जो विड्थ है वो रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती। और अगर आपकी स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल से बड़ा है तो ये पूरी की पूरी विड्थ को कवर करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा 700 पिक्सल खत्म हो जाता अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट 700 पिक्सल की वैल्यू लेता, लेकिन यहाँ पे 700 पिक्सल होने के बाद भी इसने अपनी विड्थ को जारी रखा, जो कि पूरा स्क्रीन साइज के इक्वल है। और जो आपको लेफ्ट और राइट में जो गैप दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट हमारी जो बॉडी है उसमें मार्जिन पैडिंग ऐड होती है, तो उसकी वजह से आपको गैप दिखता है। और इसके बाद मैं यूज करूंगा अपनी लास्ट बॉक्स जो कि है मैक्स विड्थ बॉक्स। इसको मैं एक मैक्सिमम विड्थ दूंगा जो कि होगी 700 पिक्सल। तो अभी जो मेरा मैक्सिमम विड्थ है अपने थर्ड बॉक्स का वो रहेगा 700 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बॉक्स है वो 700 पिक्सल की जो विड्थ है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ये कभी भी 701 पिक्सल नहीं होगी इसकी विड्थ किसी भी हालात में, चाहे आप इस कंटेंट को किसी भी स्क्रीन साइज पे ओपन करें, लेकिन इसका जो विड्थ है वो कभी भी 700 पिक्सल से क्रॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने तीनों की तीनों विड्थ को यूज किया है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं जिससे आपके काफी क्वेश्चंस क्लैरिफाई होंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूं इसे मिनिमाइज करने के बाद जो मेरी तीनों की तीनों डिव है अभी वो है 700 पिक्सल्स राइट नाउ। सबसे पहला जो डिव है उसकी है 700 पिक्सल, जो सेकंड है उसकी भी 700 पिक्सल विड्थ है, और जो थर्ड है उसकी भी 700 पिक्सल विड्थ है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड करूंगा तो जो मेरी सेकंड जो मेरा बॉक्स है जिसमें मैंने मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल दी थी वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया अपनी स्क्रीन साइज के हिसाब से। जैसे जैसे स्क्रीन साइज बढ़ता जाएगा इसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे कम करूंगा तो इसकी विड्थ कम नहीं होगी। जो विड्थ कम होगी वो होगा हमारा थर्ड बॉक्स। तो जो हमारा थर्ड बॉक्स है उसकी अब विड्थ कम होने लगी है, बिकॉज इसको मैंने 700 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ दी थी, लेकिन ये छोटी से छोटी विड्थ को भी गेन कर सकता है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो लास्ट बॉक्स है वो काफी एडजस्ट हुआ है, और ये कभी भी आपकी स्क्रीन साइज को ओवरक्रॉस नहीं करेगा, कभी भी आपकी स्क्रीन को ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो जो कंटेंट है आपका वो बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर ही आपको शो होगा। और जैसे ही मैंने 700 पिक्सल से इसको श्रिंक किया अपने विंडो को, उसके बाद मुझे एक नीचे स्क्रॉल बार देखने को मिला, जिसकी हेल्प से मुझे ये पता चलता है कि जो मेरे दोनों के दोनों ऊपर वाले डिव है उन्होंने अपने विड्थ को
कम नहीं किया। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि जो हमारा पहले वाला जो div था उसकी तो हमने 700 पिक्सल एक स्पेसिफिक एक फिक्स वैल्यू दी है, जो कि कभी ना चेंज होगी स्क्रीन साइज के बढ़ने पर और ना ही स्क्रीन साइज के छोटे होने पर चेंज होगी। वो हमेशा 700 पिक्सल फिक्स रहेगी। हमारी जो मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी है जो हमने सेकंड बॉक्स में दी है वो मिनिमम है, वो 700 पिक्सल से कभी छोटी नहीं होगी और 700 पिक्सल से वो जितनी चाहो उतनी बड़ी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जो पेरेंट एलिमेंट है या फिर आपकी जो स्क्रीन है वो कितनी बड़ी है। और जो लास्ट है वो हमारा मैक्सिमम है। ये इसकी एक लिमिट है, ये कभी भी इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। 700 पिक्सल इसकी मैक्सिमम विड्थ है। हाँ, ये जब भी हम बॉक्स को श्रिंक करेंगे, जब भी हम स्क्रीन को ऐसे श्रिंक करेंगे तो हमारी जो विड्थ है वो कम जरूर होगी, लेकिन वो कभी भी 700 पिक्सल्स को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था तीनों प्रॉपर्टीज के बीच में। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ विड्थ प्रॉपर्टी को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से हाइट प्रॉपर्टी को भी कवर करेंगे। आई होप कि आपके विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ से रिलेटेड जो भी इशू थे, जो भी आपको कंफ्यूजन थी, वो जरूर क्लियर हुई है इस वीडियो की हेल्प से। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करना, कोडिनफॉर्म को, ताकि वो भी HTML और CSS या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो ले सकें। एट द एंड, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।